नमस्कार, मैं हूं सोनाली। सीजी भास्कर में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसमें राजधानी रायपुर की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह बदल जाएगी। राजधानी रायपुर में 1 नवंबर से पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रणाली लागू होने वाली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 अगस्त 2025 को पुलिस ग्राउंड में इस सिस्टम प्रणाली लागू होने का ऐलान किया था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रणाली है क्या। दरअसल राजधानी में अपराध का जो ग्राफ है इतना बढ़ते जा रहा था कि उसे कम करने के लिए ये नया मॉडल लाया गया। अब इस मॉडल में क्या होगा, कैसे होगा, किसे क्या विशेषाधिकार देंगे, ये सारे डाउट्स हम अपने एडिटर इन चीफ जितेंद्र शर्मा से जानेंगे। हमारे साथ हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ जितेंद्र शर्मा जी भी मौजूद हैं। चलिए उनसे जुड़ते हैं और सारे सवालों के जवाब लेते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले तो हमारी जनता को बताइए कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रणाली होता क्या है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है, अभी आपने कहा कि नया है, ये नया कुछ भी नहीं है। ये ब्रिटिश जब हमारे देश में शासन कर रहे थे तब से ये प्रणाली है, और तब हमारे देश में कोलकाता, मुंबई और मद्रास, इन तीनों महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू थी। इसमें होता यह है कि जो महानगर होते हैं वहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, जो सर्वाधिक ऊंचे पद पर होते हैं, उनको बहुत सारे अतिरिक्त अधिकार दिए जाते हैं। तो उसके तहत वो कानून व्यवस्था का जो मामला है उसको वो संभाल पाते हैं। तो जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ उसके बाद से अब तक जहाँ तक मेरी जानकारी है 71 ऐसे जिले हैं जहाँ पर पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जा चुका है। और अब छत्तीसगढ़ में पहली बार राजधानी रायपुर में ये प्रणाली लागू की जाएगी, जिसमें जो शहरी क्षेत्र है उसको उसके अंडर में रखा जाएगा, अभी पहली बार। ऐसी क्या परिस्थितियां बनती है कि किसी जिले में ये सिस्टम लागू किया जाता है? सोनाली, पहली बात तो ये बता दूं कि उसके लिए जो कम से कम 10 लाख की आबादी वाले जो शहर हैं और जहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, तो उसको सुधारने के लिए ये प्रणाली लागू की जाती है। सोनाली, दरअसल भारतीय पुलिस अधिनियम की धारा 1861 के भाग 4 में ये लिखा हुआ है कि शहर की या जिले की कानून व्यवस्था को संभालने के लिए जो जिलाधीश हैं, मतलब जो कलेक्टर हैं, उनको पुलिस से संबंधित काफी कुछ अधिकार दिए हुए हैं ताकि उनका नियंत्रण पुलिस प्रशासन पर बना रहे। तो उसके तहत जो कानूनी जो अधिकार हैं जो लॉ एंड ऑर्डर में यूज होते हैं वो कलेक्टर के पास होते हैं। तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली में ये जो सारे अधिकार होते हैं वो पुलिस कमिश्नर के पास चले जाते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो कलेक्टर होते हैं वो ऐसे जिलों में जहां पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है वो थोड़े कम ताकतवर होते हैं। मतलब पुलिस कमिश्नर की ताकत ज्यादा हो जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अपराध अभी राजधानी रायपुर में बढ़ रहा है इस मॉडल के आने के बाद कम होगा? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें पुलिस कमिश्नर को जो अधिकार मिलते हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के वो बहुत कुछ होते हैं। उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस जो कमिश्नर हैं वो किसी भी मामले में त्वरित निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं। उनको यदि कहीं पर लाठीचार्ज करना है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन गई तो अश्रु गैस छोड़ना है, उसका ऑर्डर करना है, गोली चलाने का, सपोज ईश्वर न करे कभी ऐसी स्थिति बने, लेकिन कभी यदि ऐसा आ गया तो जो पुलिस कमिश्नर हैं वो सीधे अपने मातहत कर्मचारियों को आदेश दे सकते हैं। अदरवाइज होता यह है कि उस आदेश के लिए उनको कलेक्टर के पास बैठना पड़ता है, तमाम चीजें कलेक्टर को समझानी पड़ेंगी, और फिर कलेक्टर फिर उस पर निर्णय लेंगे। तो इसमें ये जो प्रोसेस है उसमें टाइम लग जाता है। और इसके साथ ही जैसे जहाँ पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होती है
वहाँ पर जैसे बार हो गया, हाँ, या इस टाइप की और भी जो चीज़ें हैं उसका भी लाइसेंस देने का काम पुलिस कमिश्नर के पास आ जाता है। यदि कोई धरना प्रदर्शन करना चाहता है, हाँ, तो जहाँ पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली नहीं है लागू, वहाँ पर कलेक्टर या एसडीएम के पास जा करके उसकी अनुमति लेनी पड़ती है। हाँ, लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली में आपको सीधे पुलिस कमिश्नर का जो चैनल है, हाँ, उससे ही आपको उसका परमिशन मिल जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कलेक्टर के जो कुछ अधिकार हैं वो कमिश्नर को विशेषाधिकार के रूप में दिए जा सकते हैं। बिल्कुल, मतलब कलेक्टर ऐसे जिलों में केवल राजस्व प्रकरणों के लिए ही रह जाते हैं। क्या आपको भी लगता है कि रायपुर में अपराध बढ़ रहा है? क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई थी जिसमें टॉप 5 शहरों में रायपुर का नाम भी आया था, तो क्या आपको भी ऐसा लगता है? अपराध तो निसंदेह अभी लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहे हैं। हमने कभी सुना नहीं था कि परिवार में ही हत्याएं हों, मारपीट की घटनाएं परिवार में। पहले तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से लड़ता था, वो भी बहुत कम ऐसी घटनाएं हुआ करती थी। लेकिन आजकल तो हत्या भी खबर नहीं बनती। मतलब आप सोच सकते, चोरी, लूट, डकैती बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इन पर नियंत्रण के लिए इस प्रणाली को लागू किया जाना और एक मॉडल के रूप में जरूरी भी था। आप करीबन 30 से 40 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, ग्राउंड में जाके आपने अलग अलग तरह की खबरें की हैं। इतने सालों के अनुभव में पुराने और अभी के समय में जो अपराध और खबरों का जो बदलाव है उसके बारे में बताइए। हम शुरुआती दौर में जब पत्रकारिता करते थे तो 15 दिन में 20 दिन में एकाध हत्या या लूट या डकैती की खबर तो 6-7 महीने में एकाध बार, मतलब वो हमारे लिए बड़ी खबर होती थी। और अब वो उस खबर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो मतलब हम ये कह सकते कि जेनजी ने अपराध बढ़ा दिया? नहीं, किसी जनरेशन को आप इसके लिए दोष नहीं दे सकते। इसके लिए बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। एक्चुअली परिवार टूटते जा रहे हैं और परिवारों का टूटना इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। साथ में सोशल मीडिया में जो बहुत सारी चीजें आती हैं, हम परिवार वालों के साथ कम आजकल रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, जबकि हम उनको दोस्त मानते हैं, वास्तव में दोस्त होते नहीं हैं, दुश्मन होते हैं। हमको गलत दिशा पे ज्यादा ले जाते हैं, ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमारे जो संस्कार हैं, छत्तीसगढ़ का संस्कार कहें, भारत देश का संस्कार कहें, उस संस्कार में बंद करके यदि हम रहें तो अपराध ऑटोमेटिकली उसका जो ग्राफ है बहुत ज्यादा गिर जाएगा। तो काफी सारी बातें अपराधों को लेकर हो गई है। अब हम फिर से आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो कि है पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रणाली। आपने कहा कि कमिश्नर के पास विशेषाधिकार आ जाते हैं, तो कमिश्नर के अलावा और कोई पद पे कोई अधिकारी है जिसके पास विशेषाधिकार आते हैं, या कितने पद इस प्रणाली में आते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, पुलिस कमिश्नर जिनको बनाया जाएगा, अभी कुछ हुआ नहीं है, तो वो कम से कम AIG रैंक का अधिकारी होगा, कम से कम। हाँ, वो ADG तक भी जा सकते हैं। मतलब जैसी आवश्यकता होगी वैसा शासन को निर्णय लेना है। इसके लिए ADG प्रदीप गुप्ता के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी में 3 IG, 3 DIG और 1 SP आई थिंक, ये थे। और इन्होंने एक रिपोर्ट बना करके शासन को सौंप दिया है, गृह विभाग को। अब उसके बाद आगे की कार्रवाई उस पर शुरू हो गई है और ऐसा माना जा रहा है कि 1 नवंबर से पुलिस कमिश्नर प्रणाली को रायपुर में लागू कर दिया जाएगा। इसमें जो कमिश्नर हैं वो सबसे ऊंचे पद पर होंगे, पुलिस कमिश्नर। उसके बाद अधिकारियों का जो पुलिस बल है लास्ट सबसे नीचे,
वहां से लेकर के वहां तक का 9 लेयर होगा अधिकारियों का, और सबके कार्य उसके हिसाब से बटे हुए होंगे और शहर को भी जोन में बांटा जाएगा। जैसे आप अभी देख रहे होंगे कि नगर निगम में जो जोन सिस्टम है, वैसे ही जोन बनाए जाएंगे और हर जोन में एक एक डिप्टी कमिश्नर या ऐसा कोई पद के व्यक्ति को वहां पर पदस्थ किया जाएगा। तो इस प्रणाली के लागू होने के बाद जनता, आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह के बदलाव होंगे? जिंदगी में बदलाव तो बहुत विशेष नहीं आने वाले हैं, लेकिन हाँ, व्यवस्था के बदलने का जो प्रभाव पड़ता है वो जरूर परिलक्षित होगा उसमें। कि अब जैसे अपराध नियंत्रण के लिए हम चैनल पे जाते हैं तो टाइम लगता है, हाँ, और वो चैनल यदि खत्म हो जाता है और सीधी कार्रवाई होती है तो उसमें जो अपराध करने वाले लोग हैं उनकी झिझक बढ़ती है, उनमें भय उत्पन्न होता है और उस भय के चलते भी अपराध जो घटित होने वाला होता है वो कई बार रुक जाता है। तो ये बेनिफिट प्रशासनिक तौर पर मुझे लगता है कि मिलेगा। मतलब सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत होगी। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। अच्छा, आपने अभी अभी बताया कि भारत के अलग अलग शहरों में ये पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रणाली लागू है, लेकिन जानकारी के अनुसार उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में जो ये प्रणाली लागू है उसी मॉडल पे छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? देश भर में जितने जगहों पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है वहां पर सिस्टम तो वही है। अकेला भुवनेश्वर में है ऐसा नहीं है। भुवनेश्वर चूंकि हमारा पास का जगह है तो वहाँ के जो लोग हैं या वहाँ की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था, वो काफ़ी कुछ हमारे यहाँ से मेल खाती है। तो इसलिए भुवनेश्वर पर ज़्यादा फोकस करके यहाँ की जो यहाँ का जो सिस्टम है उसको बनाया गया है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे शहर में, रायपुर में पहले से ही पुलिस प्रशासन व्यवस्था है, लेकिन इसके बावजूद एक नया मॉडल लाया गया, तो आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन व्यवस्था में कोई कमी होगी, इस वजह से ये मॉडल लाया जा रहा है? हाँ सोनाली, अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। शहर का आकार बहुत ज़्यादा विस्तार ले चुका है। हम अब नया रायपुर में भी पहुंच गए हैं, और इधर अपकमिंग जो प्लानिंग है उसमें भिलाई दुर्ग भी जुड़ जाएगा जैसा एनसीआर है। तो जब इतने बड़े शहर की व्यवस्था को संभालनी हो तो एक यदि कानून व्यवस्था की बात आती है तो हर बार पुलिस विभाग के जो एसपीज हैं वो कलेक्टर के पास जाएंगे कुछ भी निर्णय लेने के लिए, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी हो जाती है एक प्रकार से कलेक्टर के पास, कलेक्टर के ऊपर। तो इसमें वक्त लगता है और जो वो वक्त है वो अपराध के घटित होने के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। यदि वहां पर मौजूद पुलिस का अधिकारी सीधे अपने अधिकारी से बात करता है और उसको तुरंत यदि आदेश मिल जाता है कि ये करो, ये एक्शन में लो, तो उस पर तत्काल नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये बेनिफिट तो होगा। ठीक है, मॉडल की तो बात हो गई, लेकिन अपराध को पे हम दोबारा आते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने एसपी और कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें इन्हीं अपराधों में, जिनमें अलग अलग तरह के अपराधों में कई आदेश दिए गए, कई तरह के जांच किए गए, उन्हें पूरा एनालाइज करके प्रशासन को जो व्यवस्था है उन्हें निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ने स्वयं बढ़ते अपराधों को लेकर अपना पहल करी। अब इसके बाद ये मॉडल आ रहा है। क्या लग रहा है आपको, अपराध क्या गढ़ बनता जा रहा है राजधानी रायपुर? सोनाली, ये जो कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस और एसपी कॉन्फ्रेंस की आप जो बात कर रही हैं, ये नियमित होने वाली चीजें हैं। क्योंकि कलेक्टर्स और एसपी शासन
को उन्होंने जो किया वो बताते हैं इसमें, और शासन के पास जो बातें हुई होती हैं वो अपनी जो बात है वो इन अधिकारियों के सामने रखते हैं कि आपके यहाँ इस चीज में सुधार की जरूरत है, आपने ये काम अच्छा किया जिसके लिए उनकी पीठ भी थपथपाई जाती है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, उसका इस पुलिस कमिश्नर प्रणाली से कोई लेना देना नहीं है। आपने बताया कि पुलिस कमिश्नर को कलेक्टर के कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं। किस किस तरह के अधिकार दिए जाते हैं और कितनी पावर कमिश्नर के पास ये सिस्टम लागू होने के बाद आ जाती है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। कानून व्यवस्था से जुड़े हुए जितने भी अधिकार कलेक्टर के पास होते हैं वो सारे के सारे ट्रांसफर हो जाते हैं पुलिस कमिश्नर को। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा था कि जो कलेक्टर है उनके पास केवल राजस्व संबंधी मामलों के ही अधिकार लगभग रह जाते हैं। मतलब यदि किसी पर रासुका के तहत कार्रवाई करनी है तो वो भी कमिश्नर ही करेंगे। शांति भंग का कोई मामला आता है तो वो भी कमिश्नर ही देखेंगे, पुलिस कमिश्नर। धरना प्रदर्शन की अनुमति भी लेनी है, छोटी सी बात, तो उसको भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत जो व्यवस्था है वही उस अनुमति को देने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। मतलब एक प्रकार जैसे गुंडा एक्ट है, ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं जिसके लिए कलेक्टर के पास जाना पड़ता था वो सारे के सारी चीज़ें कमिश्नर ही सॉल्व कर लिया करेंगे इस प्रणाली में। आपने अभी तक हमें पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रणाली के फायदे बताए, क्या इसके नुकसान भी कुछ है? देखिए, जब कभी भी किसी को ताकत जब ज़्यादा मिल जाती है तो वो कई बार हानिप्रद स्वयं के लिए भी होता है। तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली में ये एक आशंका है कि वो कभी अति ना कर जाएं। और फिर दूसरी बात ये भी है कि आपको पता ही है कि हमारे देश में जो मानवाधिकार संगठन हैं वो कितना सक्रिय होते हैं। और पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद चूंकि पुलिस ही सब कुछ हो जाएंगे तो ऐसे जो संगठन हैं वो आपराधिक तत्वों के साथ में खड़े होकर के जो हमारे कानूनी सिस्टम में, लॉ में जो बहुत सारे छेद हैं उसका फायदा उठाते हुए वो उसका दुरुपयोग करने के लिए सामने आने लगते हैं और एक प्रकार से चुनौती देते हैं। और ये जो चुनौतियां होती हैं वो व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने में परेशानियां खड़ी करती हैं। तो ये दो तीन कुछ नुकसान लगता है मुझे कि हो सकता है। तो फाइनली 1 नवंबर से पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रणाली लागू होगा। राजधानी वासियों थोड़ा डर जाओ, सहम जाओ, नियमों का सही से पालन करो। रिंग रोड में, हाईवे रोड पे बर्थडे सेलिब्रेशन ना करो, तेज रफ्तार में गाड़ी ना चलाओ। सर, आप ही हमारे राजधानी वासियों को कुछ मैसेज दीजिए ताकि सिस्टम लागू होने के बाद किसी तरह की आम जनता को दिक्कत ना हो। वैसे तो यदि अच्छी चीजें हैं तो आपको सिस्टम का इंतजार ही नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का। और हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास रहा है, हमारे जो संस्कार रहे हैं, उसका हर कोई पालन करे, हर किसी को अपने परिवार का सदस्य समझे, अपराध से तो दूरी ही बना ले। क्योंकि यदि अब आपने अपराध किया तो बख्शे नहीं जाओगे। पुलिस आएगी, कॉलर पकड़ेगी और सीधे अंदर। मतलब ऐसे जो लोग जो अपराध को ही फैशन के रूप में देखते हैं या अपराध से ही जीवन यापन करने की सोचते हैं, ऐसे लोग तुरंत संभल जाएं और हमारी जो राजधानी रायपुर है उसकी साफ स्वच्छ छवि देश के सामने रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे जनता को इस प्रणाली के बारे में पूरा विस्तार से बताने के लिए। अपने बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि बदलाव आसान नहीं है, लेकिन सही दृष्टिकोण और पर्याप्त कोशिश इसे आसान बना सकती है। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ हमारे चैनल सीजी भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।